मैं मोना पालीवाल, प्रिंसिपल मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपसे पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। पॉजिटिव पेरेंटिंग होती क्या है? सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसके लिए एक इंट्रो कर लेते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चे के साथ हम कैसे पॉजिटिव मैनर में हम उनके साथ कैसे उनकी समस्याओं को सुने, हम कैसे उनको बिना डांटे हम उसको सही रास्ता बताएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को डांटे, बिल्कुल नहीं। हम बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर अगर थोड़ा डांटने की ज़रूरत है तो हम उनको डांटे भी सही, लेकिन सबसे पहले हमको उन बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्त बनने की ज़रूरत है। हम अगर उनका एक अच्छे दोस्त बनेंगे तो वो हमारे साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। आजकल के इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो एक पहले एक बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी है। बच्चा अपनी चीज़ें अपने आप करता है और पेरेंट्स उनको सिर्फ एक या तो पैसे दे देता है उनको करने के लिए, या उनको बोल देता है कि आप ये करो, लेकिन बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या वो इंटरनेट मोबाइल पे क्या देख रहा है, ये सब चीज़ों से पेरेंट्स को अभी कुछ पता नहीं है, वो अवेयर ही नहीं होते हैं कि क्या है। इसलिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने पूरे दिन का थोड़ा समय एटलीस्ट 1 आवर अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को जानें। अगर वो बच्चे गलत भी जा रहे हैं तो उनके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनकी समस्या को सुन के उनको सही रास्ता बताएं। अगर आपने उनको डांट दिया कि बेटा तुमने ऐसे किया है या वैसे किया है, या उनकी किसी भी गलती पर आपने अपना नेगेटिव एटीट्यूड दिया है, तो बच्चा डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम अपनी कोई भी बात नहीं बताएगा। और जब तक बच्चा आपके साथ शेयरिंग नहीं करेगा तब तक आप उसकी समस्या को सुनकर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उसको सही रास्ता नहीं बता पाएंगे। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा दोस्त आपको बनने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे टच में आते हैं उन सबकी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक हम बच्चे को जैसा भी चाहे, वो बिल्कुल गीली मिट्टी के घड़े होते हैं, हम उनको जैसा चाहें वैसा हम उनको बना सकते हैं। बच्चे पेरेंट्स की हर चीज़ को कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स जो भी एक्शंस करेंगे, पेरेंट्स जिस तरह से घर पे बात करेंगे, मदर और फादर का जो डायलॉग्स रहते हैं वो भी बच्चे कैच करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को ऐसे कोई भी कन्वर्सेशन है जो उनको लगता है कि बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको उनसे अलग रहकर करनी चाहिए। प्लस घर का जो एटमॉस्फेयर है, अनुशासन है, रिस्पेक्ट है, अगर पेरेंट्स को वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हुए देखेंगे तो वो खुद रिस्पेक्ट देना सीखेंगे। अगर वो घर में डिसिप्लिन का एटमॉस्फेयर देखेंगे तो वो खुद डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। इसलिए छोटे बच्चे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, इसलिए पेरेंट्स को इस बात को ध्यान में रखकर घर का एटमॉस्फेयर, उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार पूरा पॉजिटिव रखना चाहिए। एक बार बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है 16, 17, 18 के बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम बच्चे को चेंज कर पाएँ। अगर वो गलत जा रहा है तो हम उसको सही रास्ता बताना, सही तरफ लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बच्चे को बचपन से ही पेरेंट्स को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ में बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। सभी पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहें, बच्चों के साथ अपना समय बिताएं, बच्चों को ये बताएं कि सही क्या है गलत क्या है, उनको अनुशासन सिखाएं, उनके साथ अपना समय निकालें, उनके साथ थोड़ी देर खेलें। वो पढ़ रहे हैं तो उनके साथ 1 घंटा उस पढ़ाई में भी अपना समय दें। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, स्कूल में पढ़ाने भेज देते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं, और उसके बाद घर आने के बाद या ट्यूशन पे बच्चा क्या कर रहा है उस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। इसका फ़ायदा बच्चा जो ट्यूशन जा रहा है वहाँ पर भी एक ट्यूशन क्लास में 15, 20, 30 स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी पता नहीं चल पाती है। तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर तो रहता ही, वो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल जाके आता है, उसके बाद 1-2 घंटा ट्यूशन रहता है, फिर घर आके पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम पढ़ो। बच्चा किताब लेके बैठ जाता है लेकिन वो कुछ भी फ्रूटफुल नहीं करता है, ना उस समय अपना खेलने पे समय दे पाता है, ना उस समय वो पढ़ाई कर पाता है। इसलिए 1 घंटा या 2 घंटा एक ऐसा फ्रूटफुल टाइम होना चाहिए जब पेरेंट्स और बच्चे का आपस में एक इंटरेक्शन हो। उसके पूरे दिन भर उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की उसके बारे में उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी 15-20 मिनट्स निकाल के बच्चे से पूछा जाए कि आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपके स्कूल में क्या हुआ है, आपने खेला तो कौन से बच्चे के साथ आप खेलने गए थे, आपने कौन सी एक्टिविटी करी, आज आपने मोबाइल पे अगर कुछ एक्सेस किया है तो आपने मोबाइल पे क्या देखा है। तो सारी चीज़ें मैं ये मानती हूँ कि एक पॉजिटिव पेरेंटिंग होगी, एक पॉजिटिव थॉट के साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट का बच्चे का इंटरेक्शन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो समस्याएँ अभी आ रही है, एक जो डिस्टेंस बनता जा रहा है
पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो डिस्टेंस बनेगा, ये दूरियां ख़त्म हो सकती है अगर हम एक पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।